हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का इकोलॉजी का इकोसिस्टम। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी डिकम्पोजिशन तक, कि उसके पांचों स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करें तो अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें, उसके अलावा सारे के सारे जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें सोलर एनर्जी ही एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। डीप सी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो डीप एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं ना, उसमें डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर लाइट इतनी नहीं ना अवेलेबल, तो वो केमिकल्स को टेकअप करके ही सारा का सारा जो है अपना आगे साइकिल चलाते हैं। एनर्जी उनको केमिकल्स से अवेलेबल होती है। तो अब अगर वापस आते हैं सोलर सिस्टम से एनर्जी लेने पे, तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सन से एनर्जी लेंगे। तो इसमें अगर देखें तो सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% जो है वो दैट इज पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसको हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स वाली जो लाइट है ना, वही प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि PS1 और PS2 में फोटोसिंथेसिस के लिए वो इसे यूटिलाइज करते हैं। अब पहले तो टोटल सोलर एनर्जी का ही 50% पार है। पार में से भी सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं दैट इज 2 to 10% ऑफ पार। तो आप समझ गए, अगर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एनर्जी का आए तो 2 to 10%, अगर टोटल सोलर एनर्जी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम 1 to 5% उसे टिक करेंगे। रेस्ट ऑफ द लाइट जो है वो अनयूटिलाइज्ड चली जाती है प्लांट से। तो इस छोटे से अमाउंट वाली लाइट से ही हमारी सारी जो है वो अर्थ के इकोसिस्टम्स चलते हैं, मेजर इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले लाइट जो है वो किसने टेकअप की? प्रोड्यूसर्स ने। तो इन दिस केस प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, अगर टेरेस्ट्रियल उसकी बात हो रही है। अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है तो उसमें क्या है? प्लैंक्टन्स हो सकते हैं, वन प्लैंक्टोनिक एल्गी हो सकती है, हायर एल्गी हो सकती है, एंड सब मरीन प्लांट्स हो सकते हैं जैसे कि ज़ोस्ट्रा। तो प्रोड्यूसर्स से सारी एनर्जी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को चली जाती है, विच आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट लेवल आ गया हर्बीवोर्स का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जो कि सारे कार्निवोर्स हैं, और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स टॉप कार्निवोर्स हैं। तो यहाँ पर ना हम फिर से एक पासिंग रेफरेंस देते हैं 10% लॉ का। इस पे क्या है कि जो एनर्जी है वो हर लेवल पर 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है। दिस इज द मेन रीजन कि ये ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर कम है। तो आप देखोगे प्रोड्यूसर्स फर्स्ट हो गया लेवल, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद सीधा टॉप कार्निवोर आ गया। क्यों? क्योंकि पहले तो सोलर एनर्जी से ही कम एनर्जी मिली, वो जो 1% गई थी है ना प्रोड्यूसर्स के अंदर, उस प्रोड्यूसर्स की जो एनर्जी थी उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर में, उस 10% के 10% का 10% आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हर स्टेप पे जाते जाते एनर्जी कम होने की वजह से ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर कम होता है, क्योंकि एंड तक जाते उसको एनर्जी कम अवेलेबल होती है। तो ये तो हमारे पास एक ग्रॉस आइडिया हो गया कि कैसे एनर्जी की ट्रांसफरेंस होती है। अब ना इसमें हम बात करते हैं फर्दर फूड चेन और फूड वेब की। तो फूड चेन में क्या होगा कि एक सीक्वेंस में एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे जब एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है तो वी कॉल इट फूड चेन। नेचर में फूड चेन्स अवेलेबल नहीं होती, फूड वेब्स होते हैं, क्योंकि चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही तरह की फूड खाता है,
वो मल्टीपल तरीके की फूड खाएगा, इसलिए नेचर में फूड वेब्स की प्रेजेंस होती है। लेकिन इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में क्योंकि हम इसे समझना चाहते हैं, इसलिए हम फूड चेन्स की पहले बात करते हैं। तो फूड चेन में क्या होगा, एक ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की। तो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर कैसे होगा, जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि ग्रास को गोट ने खाया, गोट को मैन ने खाया, तो ये प्रोड्यूसर हो गई ग्रास, गोट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया एंड मैन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इसी तरह से प्लांट के ऊपर कैटरपिलर ने फीड किया, कैटरपिलर को लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को स्नेक ने खाया। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो वो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक का अलग से एग्जाम्पल पूछते हैं, और एनसीईआरटी बहुत क्लियर कट वे में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं डिस्क्राइब करती, इसीलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। एक्वाटिक ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हुए, फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको जूप्लैंक्टन्स ने खाया, जूप्लैंक्टन्स को स्नेक ने फर्दर मतलब एक्वाटिक स्नेक ने या फिश ने खाया, फिश को जो खाया वो हमारे पास किसी ने जैसे पेलिकन ने खा लिया। तो ये हो गई एक्वाटिक फूड चेन की बात। इसी तरह से ग्रेजिंग फूड चेन के जैसे ही हमारे पास होती है डिट्राइटस फूड चेन, तो उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन को हम GFC, डिट्राइटस फूड चेन को हम DFC से डिनोट करते हैं। तो अगर डिट्राइटस फूड चेन की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो डेट्रीवोर्स डेट्राइटस पे फीड करेंगे। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर्स थे फर्स्ट लेवल पर, डेट्राइटस फूड चेन में फर्स्ट लेवल के ऊपर हमारे पास डेट्राइटस होगी, मतलब दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, है ना, वो तो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं। उनको खाने वाले डेट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवर्म, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर उसके ऊपर फंजाई या बैक्टीरिया सर्वाइव करने वाले। इसी तरह से डेड लीव्स को जैसे वुड लाउस ने खाया, वुड लाउस को ब्लैकबर्ड ने खा लिया, फिर ब्लैकबर्ड को हॉक ने खा लिया। ये ऐसे करके डिट्राइटस फूड चेन के एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। तो अब एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें GFC जो है दैट इज़ द मेजर कंड्यूटर ऑफ एनर्जी फ्लो। इसके कंट्रास्ट में टेरेस्ट्रियल में मेजर जो एनर्जी फ्लो है वो आता है डिट्राइटस फूड चेन से, क्योंकि जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स मरेंगे उनको DFC के थ्रू एनर्जी जो है वो वापस मिलेगी। तो इन सारी फूड चेन्स को मिला के नेचर में फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं। जो वेब्स हैं उनमें और चेन्स में मेजर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर इकोसिस्टम में ये इंटरडिपेंडेंस होती है स्पीशीज की, एंड एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, तो एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फूड से एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी चीज़ को अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स की रिप्रेजेंटेशन देखें जो हम देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं आप डायग्राम में देख सकते हो। फिगर में आप देखोगे तो हमें नज़र आ रहा है सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, दीज कैन बी प्लांट्स अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। अगर एक्वाटिक सिस्टम की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, फिर ग्रास और ट्रीज हमारे पास अगेन टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है, ये सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं। एक्वाटिक में ये जूप्लैंक्टन्स और टेरेस्ट्रियल में ये ग्रासहोपर, काऊ। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज़ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसके अंदर अगर हम देखें तो कार्निवोर्स हैं सारे, जैसे कि बर्ड्स और वुल्फ। हमारे पास बर्ड वैसे दोनों में आएगा, एक्वाटिक में भी आएगा, बट अदरवाइज ये लैंड वाले हो गए टेरेस्ट्रियल, एंड फिश जो हो गई वो एक्वाटिक का एग्जाम्पल हो गई। टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर पे मैन और लायन टॉप कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे।
इस सब में एनसीईआरटी जो नहीं मेंशन करती है वो है T6 लेवल जो है, दैट इज़ ऑफ डिकम्पोजर्स। तो इसको भी कभी आप एडिशनल, नॉट फॉर नीट, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे ओलंपियाड्स वगैरह, उसके लिए आप इसे लर्न कर सकते हैं कि T6 लेवल जो है दैट इज़ द लेवल ऑफ डिकम्पोजर्स। अब इसी में जो एनर्जी है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर घटती जाती है, जो हमने 10% लॉ में किया था। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे एक लिविंग मटेरियल जो प्रेजेंट है एट द स्पेसिफिक स्टेज, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इसके कंट्रास्ट में स्टैंडिंग स्टेट होती है उस टाइम पर वहाँ पर जो सॉइल है उसके अंदर मिनरल्स का क्या लेवल है, उसे हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। लिंडमैन का 10% लॉ, इसको हम फिर से एक रेफर करेंगे। उसमें क्या है, उसमें हीट से लॉसेस होते जाते हैं एंड नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, इसीलिए टॉप कार्निवोर तक रीच करते करते एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। एल्टन था साइंटिस्ट जिसने इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिए थे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एल्टोनियन पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ वेरियस थिंग्स, बायोमास, नंबर एंड एनर्जी से हम किसी लेवल के बारे में पता लगाते हैं। ये क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, क्योंकि वो सीक्वेंस पिरामिड से रिजेंबल करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फर्स्ट हम टेकअप करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो मतलब ये पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पूछते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा। इन दिस केस सिनेरियो दिया जाता है कि आप बताओ कि ये कैसा पिरामिड होगा। तो इसको एक शॉर्टकट से याद करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ना, इट इज़ ऑलवेज अपराइट, ये आपने याद रखना है, चाहे वो एक्वाटिक सिस्टम है चाहे टेरेस्ट्रियल है। क्यों भला, क्योंकि एनर्जी हमारे पास जितनी भी थी उसका सिर्फ 10% नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। दैट्स वाई पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट रहेगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, तो वो धीरे धीरे कम 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 होती चली जाएगी। तो ये हमेशा अपराइट पिरामिड रहेगा। तो आपको ये तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है, उस पर आपको क्या याद रखना है, आप फिगर में देख सकते हो कि हमारे पास जो सनलाइट है उसका सिर्फ 1% प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में गया। PP स्टैंड्स फॉर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर में उसका 10%, पहले 1% गया सिर्फ सोलर एनर्जी से नेक्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर में, उसके बाद सक्सेसिव जनरेशंस में 10% कम होता चला जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप पॉइंट लगाते चले जाओगे, हर एक में एक पॉइंट। तो जितनी एनर्जी से स्टार्ट हुए थे आपने चेक करना है सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर से। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर से है तो एवरी टाइम 10% होगा। अगर वो सोलर एनर्जी में की वैल्यू दे रखी है तो हम पहले 1% प्राइमरी प्रोड्यूसर मिलेंगे, उसके बाद सक्सेसिव वैल्यूज़ को 10% से हम रिड्यूस करते चले जाएंगे कि 10% ही जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। तो आपको सिर्फ यही न्यूमेरिकल वर्क आता है इसमें से। अब हम चेकअप करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर दिखाया गया, जो आप नंबर देख सकते हो कि टॉप कार्निवोर सिर्फ 3 हैं ऊपर, इस इकोसिस्टम ने जो सपोर्ट की। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एनर्जी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, इस चक्कर में ये ऐसे हुआ। तो आप देख सकते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम सपोर्ट किए जा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे कम सपोर्ट किए जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली टॉप कार्निवोर सिर्फ 3 ही सपोर्ट हो रहे हैं इस सिस्टम से। ऐसे अगर हम देखें सिमिलरली तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, अगर उसमें क्या है, अब उसमें आप देख सकते हो अगेन शार्प डिक्रीज हो रही है हायर ट्रॉफिक लेवल पे। कितना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का वेट ज़्यादा है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का और टॉप कार्निवोर का सडनली और कम हो गया। तो इस सारे से आप देख सकते हो कि जो कैलकुलेशंस हैं
एनर्जी कंटेंट की, बायोमास की या नंबर की, इसमें ना सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करो कि मतलब हर लेवल के ऊपर। कोई जनरलाइजेशंस हम नहीं सही मान सकते अगर हम कुछ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम इकट्ठे टेकअप कर सके। तो अगर कई बार ऐसे होता है कि ट्रॉफिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल पे भी है, नेक्स्ट पे भी है, मतलब ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसा कोई भी रूल इसके अंदर नहीं टेकअप किया जा रहा। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें ना, तो वो कंसिडर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम एक ही ट्रॉफिक लेवल पर पाया जाता है, जबकि नेचर में तो ऐसा नहीं है। इसी तरह से अब जैसे स्पैरो है, अगर वो सीड खाए, फ्रूट खाए तो वो हर्बीवोर हो गई, अगर वो इंसेक्ट्स खाए तो वो कार्निवोर हो गई। बट ये तो स्पैरोज तो ओमनीवोर ही होती हैं, तो इसको आप कैसे इंक्लूड करोगे? इसीलिए मतलब ये फूड चेन्स में तो टेकअप हो सकती है, फूड वेब का ये नहीं क्राइटेरिया हो सकता। तो मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं ये इसकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशंस हैं कि वाई इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट में तो ठीक है, पर नेचर में इकोलॉजिकल पिरामिड्स का इतना वर्थ नहीं रह जाता। हाँ, हमें आइडिया ज़रूर हो जाता है कि ये सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें कैसे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। इन सब के अंदर एक और आता है जिसमें हम एसिमेट्रिकल पिरामिड की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स है, एक्सेप्शन है ये, अगर हम देखें एक बड़े ट्री पे, तो वो कैसा पिरामिड होगा? ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स। ये तो हो गया हमारे पास, ऐसे जा रहा है ना, ब्रॉड हो रहा है, लेकिन ये ब्रेड्थ जो है ऊपर जाके कम कैसे हो जाती है? वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको उनके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो कुछ बर्ड्स हैं, फिर उन बर्ड्स के ऊपर एक हॉक है, तो उस हिसाब से देखें तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ब्रॉडन अप हुआ और ऐसे चला गया। दिस इज स्पिंडल शेप। एनसीईआरटी इसको एसिमेट्रिकल लिखता है, एबनॉर्मल शेप लिखता है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज इन्वर्टेड एंड देन इट टेपर्स ऑफ, तो ये स्पिंडल शेप हो गई। इसी तरह से जो पिरामिड ऑफ बायोमास है उसका सी का, दैट इज ऑल्सो इन्वर्टेड। तो इस सारे कंटेक्स्ट में हमें ये सारे थोड़ा फैक्ट्स हैं, नंबर्स वगैरह वो याद रखने पड़ेंगे। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कितने मेंबर्स को इंक्लूड कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ी फिगर्स को भी साथ में याद करना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर कंप्लीट होता है इसके साथ, इकोसिस्टम वाला।